समता प्रतीक जन गण की शान, अंबर से ऊंचा विवेक विस्तृत गहरा सागर समान, अंबर से ऊंचा विवेक विस्तृत गहरा सागर समान, प्रगति और परिवर्तन की प्रेरणा देता है चक्र महान। चलता है भारत का संविधान, भारत का संविधान, और जुल्म से बचना चाहो, हे तेरी बात पे करो अमल, और हर घर से एक बच्चा देखो मांगे संतान की दल, हर घर से एक बच्चा देखो मांगे संतान की दल। अपने आंगन को तो साफ दिखना पसंद करते हैं, जी सही बात है। अपने समाज को नहीं। समाज को नहीं। हाँ, अपने समाज को समता सैनिक दल इसके 98वें स्थापना दिन के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में आयोजित हमारे मंच पर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय उन्मेष सिंह जी गौतम, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, साथ ही प्रकाश चंद जी, महमूद जी प्राचा जी, उसी प्रकार मंच पर सभी महानुभाव और मेरे सामने जो बैठे हुए समता सैनिक दल के सैनिक, जिसको सिपाही कहा जाता है, ऐसे सभी वरिष्ठ अधिकारी वर्ग, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि गौतम जी ने मुझे निमंत्रण दिया और इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं महाराष्ट्र से हूं, नागपुर से। मेरा जन्म नागपुर, कर्मभूमि नागपुर, जहां महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा ली, उसी दीक्षा भूमि से मैं आता हूं। और आज योगायोग है कि जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना 1924 में की, और उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी 3 दिन से एकत्रित यहाँ आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा अभी हमने देखे तमिलनाडु, अपना तेलंगाना और आंध्र का, उसी प्रकार अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप हुए हैं और आगे भी होंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि समता सैनिक दल एक ऐसी शाखा है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी के उपलक्ष्य में, कि जिन्होंने जहाँ जहाँ संघर्ष होता है वहाँ वहाँ संघर्ष को वो मात देते हैं, जहाँ प्रेम की भाषा भी है, जहाँ अन्याय होता है वहाँ अन्याय के ऊपर वाचा भी फोड़ते हैं। और समता सैनिक दल का एक अपना अलग पहचान बनाई है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो समर्पित समता सैनिक दल है, उसको आप सब लोग लेकर चल रहे हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है। मैं अधिक न बोलते हुए मैं इतना आज के उपलक्ष्य में जो स्थापना दिन का कार्यक्रम होने जा रहा है, मैं इसके उपलक्ष्य में आप सबको बधाई भी देता हूं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो समता सैनिक दल स्थापना किया, उसको आगे आप लेकर चल रहे हो और आगे भी लेके चलोगे, यही शुभकामना देते अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम। सच में एक जिसे कहते हैं ना अंदर से खुशी, वो रूहानियत खुशी मुझे हो रही है, और जो आप सबके चेहरे पर नूर है और जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो समटाइम्स वी फील डिसअपॉइंटेड कि इतना सब कुछ हो गया है, हमारा समाज, लोग कहते हैं सोया हुआ है। ये भी सुनने में आता है कि सब खत्म हो गया, हम कुछ समेट नहीं पाए, बचा नहीं पाए। लेकिन एज अ यूथ आप सबको देख के मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, उम्मीद है।
अभी भी ये जज्बा देखकर कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, और बहुत कुछ अभी हमारे अंदर जो जज्बा बचा है, इससे आई थिंक हम बहुत लंबी लड़ाई अभी लड़ सकते हैं। और जो लुटेरों ने हमारे अधिकार, हमारी चीजें, हमारे संसाधन छीने हैं, अब वक्त आ गया है इसी जज्बे के साथ वो उन सबकी घर वापसी करनी है। जिसे कहते हैं ना, साडा हक इत्थे रख। वो संगठन है जिसको देखकर, जिससे आइडिया लेकर एक दूसरा दल उसके 2 साल या 1 साल बाद बना, 1 साल बाद बना आरएसएस। आज देश जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं है, और एक ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ मुट्ठी भर ताकतें देश पे हमारे कब्जा करके बैठी हैं और देश को तरक्की करने से रोक रही हैं अपने लालच की वजह से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, जो संगठन बनाने की जो रास्ता दिखाया था, संगठित होकर कैसे संघर्ष करना है, वो जो रास्ता दिखाया था वो आरएसएस वालों ने, मनुवादियों ने सीख लिया और उसका इस्तेमाल करके आज 100 साल बाद जो वो हालत करने वाले हैं देश की, वो आप सब लोगों के सामने। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, और मुझसे पहले जो हमारे समता सैनिक दल के एक वक्ता ने अभी बोला कि सिर्फ जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा, हमें जिस प्रकार से बाबा साहब के आइडिया से सीखकर शाखाएं पूरे देश में अपनी गलत विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लिए लगाई जाती हैं, अगर हम अपनी शाखाएं समता सैनिक दल की पूरे देश में लगाना शुरू कर दें तो ना सिर्फ मनुवादी मानसिकता को कुठाराघात होगा, बल्कि देश हमारा सच में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। से हम लोगों ने मैसेज देने की प्रयास किया यहाँ के समता सैनिक दल के जवानों को। जो समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1927 में निकाला था, और उस अधिवेशन के माध्यम से वह आज की स्थिति का मायना हुआ, आज की स्थिति में चर्चा हो गई। आने वाले सालों में हमें क्या करना पड़ेगा उस पर चर्चा होगी। कल 24 तारीख को काफी संख्या से हमारे समता सैनिक दल के जवान थे, और समता सैनिक दल के जवान कैसे काम करने चाहिए यह समता सैनिक दल के जवानों की ट्रस्ट डीड में बाबा साहब ने लिखा हुआ है। संरक्षण के साथ साथ बाबा साहब कहते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस का भी प्रचार प्रसार मेरा समता सैनिक दल का जवान करेगा। परंतु जैसे ही भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से और उमेश सिंह गौतम दिल्ली से, नागपुर से धमक आमले, तमाम भारत के दल के वो जिम्मेदार लोग जो अलग अलग काम कर रहे थे भारत के अन्य कोने कोने में, हम सब ने पिछली साल में इसी अंबेडकर भवन पर सबने मिलकर संकल्प लिया और एक नेशनल काउंसिल, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ द समता सैनिक स्थापित हुई, जिसमें 300 लोग इकट्ठे हुए। अब हम अलग अलग नहीं, सबने मिलकर के फैसला कर लिया है कि पूरे भारत में समता सैनिक को मिलकर चलाने का काम करेंगे।